हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए एग्जाम्पल को करने वाले हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि परिभाषित फलन f सच डेट n टू n। इस बार हमारा फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही है, इन्हें एकाकी तथा आच्छादक हमें सिद्ध करना है। और हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि x विषम है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन यदि x सम है। हमें इन्हें बताना है कि ये एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही होंगे। तो देखें, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कब है? जब x विषम है। और फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन कब है? जब x सम है। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। हमारा फलन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, इसलिए 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी। इसमें भी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आएंगी। यदि x का मान विषम है, मतलब यदि x का मान 1 है, तो फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 निकल के आएगा 2। और यदि x का मान सम है, मतलब यदि x का मान 2 है, तो हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस वन इक्वल टू 1 निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही यदि हमारी x की वैल्यू विषम होगी, तो 3 प्लस 1 4 निकल के आएगा। यदि x विषम तो निकल के आया 2। और यदि x सम है तो हमारा 1 से कनेक्टेड है। ठीक ऐसे ही हमारी x की वैल्यू विषम है तो निकल के आएगा 4। और 4 हमारा 3 से कनेक्टेड होगा और 5 6 से कनेक्टेड होगा और 6 5 से कनेक्टेड होगा। तो देखें, इसमें हमें 1 टू 1 कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है, मेनी टू 1 कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इधर के सारे लोग काम में आ रहे हैं। इधर के सारे अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमें नजर आ रहा है, इसलिए ये एकाकी तथा आच्छादक दोनों होंगे। तो चलिए अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एकाकी फलन को। एकाकी फलन को चेक करने के लिए हम लिखते थे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। और इसको लेके आगे चलते हुए हम ये सिद्ध कर देते थे कि x1 इक्वल टू x2 यदि आ जाएगा तो हमारा फलन एकाकी होगा। लेकिन यहाँ x के ही दो मान हैं, तो आप सबसे पहले किसे रखेंगे? तो हमें इसमें केस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें 4 केस बनेंगे। पहला तो बनेगा यदि हमारा x1 व x2 सम हो, और दूसरा बनेगा यदि x1 व x2 विषम हो, और तीसरा केस बनेगा यदि x1 सम और x2 विषम हो, और चौथा केस बनेगा यदि x1 विषम और x2 सम हो। तो चलिए एक एक केस को हम सॉल्व कर। तो चलिए केस नंबर फर्स्ट को देखते हैं।
फर्स्ट केस है यदि x1 व x2 सम है, तो यदि x1 व x2 सम होंगे तो हम मान लेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2। और जब x1 व x2 सम है तो हमारा फलन दिया है fx इक्वल टू x प्लस वन, तो fx1 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस वन और fx2 इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस वन, और वन से वन कैंसल हो जाएगा और निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2। अतः ये हमारा एकाकी फलन होगा। तो इस प्रकार केस वन हमारा एकाकी फलन है। अब हम केस टू की बात करते हैं। केस टू है यदि x1 व x2 दोनों विषम हो, तो इस प्रकार हम यहाँ भी मान लेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2। और जब x1 व x2 विषम है तो हमारा फलन का मान है fx इक्वल टू x माइनस वन, इसलिए x1 इक्वल टू होगा x1 माइनस वन और x2 इक्वल टू होगा x2 माइनस वन, और वन से वन कैंसल हो जाएगा और निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2। इस प्रकार केस टू भी हमारा एकाकी फलन है, तो हम लिखेंगे अतः ये अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड है हमारा यदि x1 सम व x2 विषम हो, तो इस केस में हम मान लेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2। और जब x1 सम है तो हमारा फलन है x प्लस वन, तो x1 इक्वल टू होगा x1 प्लस वन, और जब x2 विषम है तो हमारा फलन है x माइनस वन, तो x2 इक्वल टू होगा x2 माइनस वन। अब यदि हम x2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस वन के आएगा, तो होगा x1 माइनस x2, और ये प्लस वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा तो माइनस टू। देखें जब हमने सम संख्या में से विषम संख्या को घटाया तो विषम संख्या निकल के आई, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सम संख्या में से विषम संख्या को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा विषम मिलता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट हमें सम मिला है, इसलिए ये असंभव है। तो हम लिखेंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि ये असंभव है।
अतः फलन एकाकी नहीं होगा। तो इस प्रकार केस थर्ड हमारा एकाकी नहीं होगा। अब हम लास्ट केस फोर्थ की बात करते हैं। केस फोर्थ है हमारा यदि x1 विषम और x2 सम हो। केस फोर्थ है हमारा यदि x1 सम व x2 विषम हो। मान लेंगे लेट fx1 इक्वल टू fx2, और जब x1 विषम है तो हमारा फलन है x माइनस वन, और जब x1 विषम है तो हमारा फलन है x प्लस वन, तो हो जाएगा x1 इक्वल टू x1 प्लस वन। और जब x2 सम है तो हमारा फलन है x माइनस वन, तो x2 इक्वल टू होगा x2 माइनस वन। और यदि हम x2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस वन के आएगा, तो x1 माइनस x2, और ये प्लस उधर माइनस वन के जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू। जब हमने विषम संख्या में से सम संख्या को माइनस किया तो सम संख्या निकल के आई, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम विषम संख्या में से सम संख्या को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा विषम के रूप में आता है, लेकिन यहाँ सम के रूप में आया है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा। तो हम लिखेंगे fx1 नॉट इक्वल टू fx2, और जब fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होगा इसका मतलब अतः फलन एकाकी है। अब नेक्स्ट आच्छादक फलन को देखते हैं। यहाँ देखने से साफ दिख रहा है कि ये आच्छादक फलन होगा। समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये आच्छादक फलन होगा। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक अवयव का सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए।